हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बीस्ट टू वॉचर। फाइनली आ चुका है एक और नया धमाकेदार सीजन ऑफ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड। सीजन 1 वैसे मैंने देख लिया है, बट मैं उसका रिकैप नहीं बना पाया, जिसके लिए मैं बहुत माफी चाहूंगा, क्योंकि कॉलेज वगैरह थे तो बहुत ज्यादा बिजी था। बट इस सीजन को हम लोग अच्छे से एकदम एनर्जेटिक वे में कवर करने वाले हैं, जो कि आपको वीकली एपिसोड देखने को मिल जाने वाला है। और बाकी और बहुत सारे स्प्रिंग के एनीमे हमने चैनल पे कवर कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे लाइक्स आ जाते हैं ना, तो मैं इसका रिकैप जल्दी बना दूंगा, मतलब सीजन 1 का रिकैप अगर आप चाहते हो तो। वरना तो हम लोग बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको एक वॉइस ओवर आता है कि भाई जो द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग है, और एज अ किंग है मैंने बहुत सारी जिंदगियां ली हैं, बहुत सारे पाप किए हैं, और अब जाके मैं अपने आप को खुद से ढूंढ पाया हूँ। हमें अपना आर्थर दिखाया जाता है जो कि बैठा होता है। जस्मिन आती है, जस्मिन बोलती है कि आर्थर हमारे पास एक नया क्वेस्ट आया है, जिसके लिए अपना आर्थर रेडी हो जाता है। एंड आता है इसके बाद यहाँ पे इंट्रो, जहाँ हमें बताया जाता है कि जो कॉन्टेक्ट था विलेज से, जो कि नियर था बीस्ट ग्लैड से, वहां से इनका कॉन्टेक्ट लॉस्ट हो चुका है, जिसके लिए इन लोग को इन्वेस्टिगेट करना है। और वैसे इन दोनों की प्रायोरिटी सर्वाइवल ही है, इन्हें सर्वाइव करना है सबसे पहले तो इन लोगों को कोई अग्रेसिव अगर बीस्ट मिलता है तो इस क्वेस्ट के अंदर ये लोग मारने काटने का काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मारने काटने का काम नहीं है, तो अपना जो आर्थर होता है अपनी सिल्वी से पूछता है कि भाई वो क्या करेगी। तो सिल्वी बोलती है कि भाई मैं जो है यहाँ पर ट्रेनिंग कर लूंगी आसपास। ये लोग आगे बढ़ते हैं विलेज की तरफ, तो देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारे ऐसे पैरों के निशान हैं जो कि विलेज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहां से आते वक्त निशान कम है। तो ये लोग सबसे पहले तो इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का सोचते हैं। विलेज के अंदर लोगों को वैसे कोई देखने को नहीं मिल रहा होता है, तो ये लोग डाउट ही कर रहे होते हैं क्या किसी बीस्ट ने अटैक किया। लेकिन अगर बीस्ट ने अटैक किया होता तो कोई स्ट्रगल का साइन तो होता ही, वो भी नहीं मिलता। अचानक से कुछ सुनाई देता है, ये लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स हैं इस विलेज के अंदर। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टल्स के अंदर लोग बंद है, लोगों को जमा दिया गया है। जिसके बाद इन लोग को एक लड़की मिलती है। यहाँ पे आर्थर आगे बढ़ता है, इससे पूछता है कि इस लड़की से कि यहाँ पे क्या हुआ। जहाँ पे लड़की बोलती है उसका नाम डूनो है, और वो फॉरेस्ट में थी, मेडिकल हर्ब्स इकट्ठा कर रही थी। और जब वो वापस आई तो उसने देखा कि लोग जो है क्रिस्टल में बंद हो चुके हैं। जहाँ पे आर्थर का मानना होता है कि किसी बीस्ट ने किया है। लेकिन अचानक से जैस्मिन नोटिस करती है कि इस लड़की के पैरों के पास कोई तो तार है, और ये तार यहाँ पे एक मॉन्स्टर्स के मुंह से जुड़ी होती है, जो कि उस लड़की को खींच लेता अपने पास, जो कि एक मकड़ा मॉन्स्टर होता है भाई। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर ने उस लड़की को क्रिस्टलाइज कर दिया होता है, और ये दोनों लड़ने वाले तो थे नहीं, तो ये लोग भागने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट देखते हैं कि जो ट्राई किंगडम है उनकी अलायंस है बिटवीन ह्यूमंस, एलिफ एंड डॉग के बीच में, जो कि एक आइडियल अरेंजमेंट है और कुछ नहीं, जिसके लिए हर एक इवेंट को फ्लो होना पड़ेगा। और कभी कभी जो फ्लो होता है वो भी अच्छा होता है। जो लोग इस पूरे कंटिनेंट का फ्यूचर अपने ऊपर लेके चलते हैं, उन लोग को बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो कुछ चीजों को इन लोग को किसी भी हालत में बचाना होगा। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे आर्थर और जस्मिन के बाद पहुंचते हैं। यहाँ पे आर्थर पूछता है ये क्या था, तो यहाँ पे जस्मिन बताती है कि ये जो है एक आर्केन है, जो कि टॉप 5 बीस्ट में से आता है, जिससे जस्मिन तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता। और जस्मिन ने अब तक सिर्फ 5 ही बीस्ट से लड़ा होता है, जिसमें से वो एक ही को मार पाई होती है, और वो भी मारने के लिए इसे बहुत सारे ट्विन हॉर्न की जरूरत पड़ी, जिसमें अपने आर्थर के पेरेंट्स भी थे। और उस दौरान जो अपनी एलाइज थी ना, उसको बचाना जरूरी था। और एलाइज को बचाना इसलिए जरूरी था, या फिर उसको बचा के रखना इसलिए जरूरी था, क्योंकि उसकी जो पावर थी वो एमिटर पावर, क्योंकि जो आर्केन होता है उसकी जो कर्स होती है, मतलब ये जो क्रिस्टलाइज वाली कर्स होती है, इसको सिर्फ एक ही चीज ब्रोक कर सकती है, और वो है इमिटर की पावर, जो कि यहाँ पे एलाइज की। या फिर उस आर्केन को ही मार दो, तब भी यहाँ पे कर्स ब्रोक हो जाता है। लेकिन जो आर्केन होता है ना, वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है मैजिक के लिए, तो भाई बहुत सारे स्पेल्स उस पर काम ही नहीं करते हैं। और तो और ये जो आर्केन्स होते हैं, इनका जो कारापास होता है वो बहुत ज्यादा टफ होता है, तो सॉर्ड जो है वो भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाती इनका। और आर्केन जो होते हैं वो डे लाइट को हेट करते हैं, तो इसीलिए वो डंजन के सबसे अंदर रहना पसंद करते हैं। जिस बार जैस्मिन यहाँ पे बोलती है अपने आर्थर को कि मैंने तुम्हें लगभग सही चीजें सिखा दी हैं कि एक एडवेंचरर क्या करता है, या फिर उसे क्या जानना चाहिए। ना ही सिर्फ सॉर्ड से फाइट करना, ना ही सिर्फ सॉर्ड बल्कि सर्वाइव करना भी सिखाया है। तो इन सब बातों के बाद मैं तुमसे पूछती हूँ कि बताओ हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे आर्थर कहता है ठीक है, तो फिर हम लोग वापस जाते हैं गिल्ड के पास, और विलेज को बचाने के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड होके तब आते हैं। लेकिन अचानक से इन दोनों के पीछे भाई वो आर्केन बीस्ट आ जाता है, और यहाँ पे जो आर्केन बीस्ट अपने आर्थर को जमाने ही वाला होता है, मतलब वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट ही करने वाला होता है, कि जैस्मिन सामने आ जाती है और वो भी क्रिस्टल बन जाती है। यहाँ पे आर्थर को कई सारे यहाँ पे फ्लैशबैक्स आते हैं। इस आर्केन ने आर्थर के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और आर्थर जो है यहाँ पे बच रहा होता है, बट उसे लग रहा होता है कि वो मारा जाएगा। ये आर्केन यहाँ पे अटैक करने लग जाता है, और आर्थर उससे बच रहा होता है। इसके दौरान यहाँ पे वॉइस ओवर आता है कि पहले वो किंग हुआ करता था, और ऐसा किंग जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, और एक सिंगल तलवार घुमाने के वो अपनी बैटल जीत जाया करता था। अभी करंटली हो रही आर्केन से फाइट की आर्थर को कैसे कंपेयर किया जा रहा होता है प्रीवियस जो स्ट्रॉन्गेस्ट किंग होता है उसकी फाइट से, यहाँ पे हमें वो दिख रहा होता है। इस फाइट के दौरान यहाँ पे आर्थर समझ जाता है कि उसकी नॉर्मल ब्लेड जो है शायद इस आर्केन को ना हरा पाए, तो वो ट्राई करने वाला है ब्लेड, वो भी फ्लेम के साथ। कि ब्लेड में आग निकलने लग जाती है, जिससे वो अटैक कर देता है, और शायद इससे थोड़ा बहुत काम यहाँ पे बनने भी लग जाता है, और वो पूरे आर्केन को उस फायर से जला देता है। बट फिर भी यहाँ पे जो आर्केन होता है वो अटैक कर रहा होता है। जहाँ पे जैस्मिन ने पहले ही बोला था कि भाई इसके ऊपर मैजिक का कोई असर होता नहीं है ज्यादा कुछ खास। उसके बाद यहाँ पे एक और पावर यूज करता है आर्थर, अपनी स्टोन्स वो जमीन से निकाल के लाता है, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं होता है। ये आर्केन अटैक कर रहा होता है, एंड आर्थर यहाँ पे फिर से स्टोन से अटैक करता है, जिस पर आर्थर कूद के इस आदमी की मुंडी के ऊपर बैठ जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी आर्थर ने क्रैक कर दिया होता है। और इस मॉन्स्टर की मुंडी पे आने के बाद आर्थर कहता है क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारे अंदर अगर मैजिक हो तो क्या होगा, मतलब आउटर शेल पे तो होता ही है, अंदर हो जाए तो क्या होता है। तो आर्थर तलवार घुसा के यही
काम करता है तो ये जो आर्केन होता है पगलाने से ज्यादा लग जाता है, जहाँ पे अपना आर्थर सोचता है कि ये बंदा या फिर ये मॉन्स्टर मर चुका है, लेकिन अचानक से मॉन्स्टर फिर से अपने आर्थर को देखता है, उसे क्रिस्टलाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम ये फ्रेम जो है स्टॉप होता है और हमें आर्थर बोलता हुआ दिखता है, वो भी अपने किंग वाले आवाज में कि भाई तुम्हें सच में कभी नहीं पता चलता या फिर तुम्हें पता नहीं चलता जब तुम हारने वाले होते हो, लेकिन एक चीज है जिसके लिए ये बंदा ग्रेटफुल है और वो ये है कि ये जो मॉन्स्टर की वजह से इस बंदे को याद आ पाया कि कैसे ये अपनी स्वॉर्ड चलाया करता था, और उसी टाइम पॉज के अंदर आर्थर आगे बढ़ता है, अपनी स्वॉर्ड को विल्ड करता है, यहाँ पे घुमाता अपनी स्वॉर्ड को, और स्वॉर्ड घुमाने का चक्कर भाई अगले ही सेकंड के अंदर ये मॉन्स्टर कटा पिटा मारा जाता है, लेकिन इसका इफेक्ट बॉडी पे आर्थर के पड़ ही रहा होता है, मतलब ऐसी पावर को यूज करने की, जैसे यहाँ पे इस बंदे का जो ओल्ड स्टाइल है फाइटिंग करने का, मतलब वो किंग वाला स्टाइल, और जो इसकी नई पावर्स है जो कि इसे मैजिक स्वॉर्ड से या फिर मैजिक वर्ल्ड से मिली है, तो ये बंदा इस चीज को यूज करके बड़ी दूर तक जाने वाला है। लेकिन आर्थर सोचता है कि उसे और ट्रेन करना है, जिसके बाद यहाँ पे सिल्वी आती है, उसके मुंह पे कूद जाती है, सिल्वी कहती है तुम क्या ठीक हो, कुछ हुआ था क्या, मुझे लगा तुम कुछ एंग्री हो गए थे। आर्थर बोलता नहीं अब मैं ठीक हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैस्मिन और जो लड़की थी वो क्रिस्टल से अब बाहर निकल चुके हैं। जिसके बाद जैस्मिन यहाँ पे अपने आर्थर को डांट रही होती है, तुम अपने आप को अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग मत समझो, बहुत कुछ है करने के लिए। तो आर्थर यहाँ पे सॉरी भी मांगता है कि भाई उसने जैस्मिन के इंस्ट्रक्शन को ना फॉलो करते हुए काम किया, जो कि उसने अपने इमोशंस में बह के वो काम किया। लेकिन यहाँ पे जैस्मिन खुश होती है कैसे आर्थर ने अकेले इस बीस्ट को हरा, जहाँ पे आर्थर को ऐसी पावर चाहिए जिससे वो प्रोटेक्ट कर सके। कैसे जो आर्थर की वीकनेस थी उसको उसकी माँ से, उसकी डैड से, एलिनोर से अलग कर दिया। तो अगर आर्थर अगर पहले स्ट्रॉन्ग होता तो वो अपने लोगों को बचा पाता, प्रोटेक्ट कर पाता। तो हाँ, आर्थर समझ चुका होता है कि पास्ट को बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे ही वो जिंदगी जीने वाला है जिसके बाद अब उसे आगे कोई रिग्रेट नहीं करना पड़े। लेकिन जैस्मिन बोलती है कि तुम्हें जो है अभी बहुत सारी चीजें निभानी है, तुम्हारे लिए बहुत सारे लोग अभी केयर करते हैं, तो तुम्हें मेरे बिहाफ पे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आर्थर कहता नहीं मैं तुम्हारी भी केयर करता हूँ, तुम्हारे लिए भी करूंगा मैं। फाइनली इन दोनों के बीच में हंसी मजाक होने लग जाता है, जिसके बाद यहाँ पे आर्थर कहता है कि अपनी जैस्मिन को कि वो इस बीस्ट के माना कोर को कलेक्ट कर ले, बट हम लोग देखते हैं उस कोर को जो अपनी सिल्वी होती है वो खाने से लग जाती है। विलेज के बाकी लोग भी यहाँ पे जो है सही हो चुके होते हैं और जैस्मिन और आर्थर यहाँ से निकल जाते हैं। फाइनली लोग वापस जाते हैं तो यहाँ पे लोगों को अचंबा लग रहा होता है कैसे जो है आर्थर ने एक आर्केन को हरा दिया, जहाँ पे लूकास आके यहाँ पे थोड़ा फिर से भड़काने लग जाता है और बोल रहा होता है कि आर्केन वैसे भी सरफेस पे आते नहीं है, तो मुझे तो डाउट है, तुम लोग ये बस बातें बना के बोल रहे होगे। आर्थर कहता है भाई तू मेरे भरोसा करने का क्या लेगा। तो अपना लूकास बोलता है भाई तू आर्केन का माना कोर दिखा दे, बट वो माना कोर तो अपनी जो है सिल्वी खा चुकी होती है। तो आर्थर कहता है भाई हम लोग कलेक्ट नहीं कर पाए यार। तो लूकास कहता है अच्छा ठीक है, तो भाई तुम लोग मतलब ये बातें बनाकर ही बोल रहे होगे और शायद ही तुम लोग जो है उस जाइंट स्पाइडर से लड़े होगे। लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि भाई ये लोग जो है एविडेंस के लिए उस स्पाइडर की मुंडी लाके पटक देते हैं लूकास के सामने, और मुंडी में जो आंख होती है जिसके थ्रू वो स्पाइडर कर्स फैला रहा था ना क्रिस्टल वाले, उसको देख के लूकास एकदम सरप्राइज हो जाता है एंड बाकी लोग भी। लूकास कहता है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे बीस्ट मेरे तो किसी बराबर के नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लूकास यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जैस्मिन और यहाँ पे सिल्वी और आर्थर घर आते हैं। बाकी लोग भी खुश होते हैं यहाँ पे अपने आर्थर के एडवेंचर्स को सुन के, और ये लोग भी सरप्राइज होते हैं कैसे एक आर्केन को आर्थर ने हरा दिया और कैसे ये लोग 5 बार में से 4 बार तो मरते मरते बचे थे आर्केन से और आर्थर ने उन्हें अपने अकेले ही हरा दिया। जहाँ पे अपना आर्थर बताता है कि कैसे उसे जो है मुश्किल हुई थी लड़ने में, तो इसलिए उसने अपने अटैक को एक सिंगल जगह पे कंसंट्रेट किया और उसके अंदर ही जो है मैजिक को कास्ट कर दिया। लेकिन जो मॉम होती है सबको कहती है चलो घुटने पे आ जाओ, तो तुम लोग को मना किया गया था ना कि तुम लोग को डेंजरस काम नहीं करने हैं, प्रॉमिस किया गया था ना, वही भाई घर वाले हाल। यहाँ पे तो जैस्मिन को भी डांटे पड़ रही होती है। जिसके बाद यहाँ पे रेनॉल्ड्स बोलता है कि भाई नेक्स्ट टाइम आर्थर भाई साहब आप जैस्मिन की बातों को सुने। जिसके बाद जो यहाँ पे अपना रेनॉल्ड्स होता है वो अपनी मॉम को, मतलब वो जो मॉम होती है उनको भी समझाता है कि भाई आर्थर ने थोड़ा डेंजरस काम तो किया लेकिन बहुत अच्छा और अचीवेबल काम किया है, और ये आर्केन को मारने से नहीं है बल्कि आर्केन से हमारी सेफ्टी के लिए है, ये हम लोग आर्केन से डर के तो नहीं रहना पड़ेगा। और मॉम आर्थर को कहती है कि भाई मुझे बस ज्यादा परेशान मत करना। आर्थर कहता है ठीक है जी। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आर्थर और जैस्मिन इसका ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जैस्मिन यही सोच रही होती है कि मुझे भी डांट पड़ गई यार, और आर्थर की मॉम तो मुझे ही डांटे जा रही थी। जिसका ये लोग स्वॉर्ड लेते हैं और नो मैजिक फाइट करने वाले होते हैं, मतलब प्रैक्टिस ही कह लो भाई। जहाँ पे फिर से किंग वाला वॉइस ओवर आता है अपने आर्थर का कि पास्ट लाइफ में जो भी उसने चीजें नहीं की थी या फिर नहीं कर पाया था, तो वो इस लाइफ में उस चीज को डिफेंड करेगा, ऐसा प्रॉमिस कर रखा है उसने। और उस चीज को करने के लिए इस बंदे को और पावर्स चाहिए जिससे वो लोगों को बचा पाए जिन लोगों की वो केयर करता है। जिसके बाद इन लोगों की प्रैक्टिस खत्म होती है। आर्थर को अचानक से कुछ यहाँ पे याद आने जैसा लग जाता है और वो टीसा के बारे में सोचने लग जाता है कि वो भी एक विंड की तरह थी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 3 लोग भागे जा रहे होते हैं, उनके पीछे भाई कुछ तो डेंजरस चीज होती है एंड वो लोग रिग्रेट कर रहे होते हैं इस चीज को छेड़ने के लिए। एंड इसी पे ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो हाँ गाइस, ये था द बिगिनिंग आफ्टर द एंड सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे तो इसकी एनिमेशन क्वालिटी इतनी कुछ खास लग नहीं रही है, बाकी आप बताना आपको क्या उम्मीद है। मैंने सीजन 1 कवर इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे सुनने में आ रहा था कि इसकी स्टोरी अच्छी है बट इसका एनिमेशन बेकार जा रहा है, और उस टाइम में बहुत सारे और एनिमे कवर कर रहा था। तो आप बताना कि मैं इस चीज को कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ, और क्या इसकी स्टोरी में या फिर आगे चल के कैरेक्टर्स में पोटेंशियल है कि नहीं है। बाकी ऐसी एनिमे कंटेंट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।